स्टार्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार इस पर हमले किए हैं। पिछले दिनों उन्होंने इस एजेंसी को वामपंथी घोटाला बताया था और दावा किया था कि इसकी फंडिंग रोककर इस घोटाले को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया जाए। इतना ही नहीं, इस एजेंसी का नाम इसकी इमारत से हटा दिया गया है और अब वह स्थान अमेरिकी आव्रजन प्रवर्तन एजेंसी कस्टम्स एंड बॉर्डर कंट्रोल के कर्मियों को देने की बात कही गई है। यह सब इसलिए किया गया है क्योंकि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी विदेशी ज़मीन पर अमेरिकी खर्च को लेकर आग्रही है और उसे हर हाल में रोकना चाहती है। ट्रंप प्रशासन मानता है कि इस तरह की फंडिंग को लेकर अमेरिका में नाराज़गी है और ये अमेरिकी हितों को पूरा भी नहीं कर रही है। एलन मस्क तो इस एजेंसी को आपराधिक संस्था तक कह चुके हैं। इन सब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहत व मानवीय मदद के कार्यों में जो मदद मिल रही थी उसमें बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि अमेरिका इस मदद में सबसे ज़्यादा पूंजी मुहैया कराने वाला देश रहा है। मानव विकास के लिए वह काफ़ी काम करता रहा है। इन सबको एक झटके में ख़त्म कर देना खुद अमेरिका की छवि के लिए ठीक नहीं है। इससे यह धारणा बन सकती है कि अमेरिकी मदद भरोसेमंद नहीं रही, चूँकि कई देशों में अमेरिकी मदद से राहत एवं पुनर्वास के काम चल रहे हैं। जाहिर है उन सबके भविष्य पर अब एक सवालिया निशान लग गया है। बेशक ट्रंप और मस्क चाहते हैं कि सबसे पहले अमेरिका की नीति के अनुसार अमेरिकी धन खर्च हो, लेकिन इसे एक तरफा बंद करना आसान नहीं होगा। उन्हें यह बताना होगा कि आखिर कैसे इस एजेंसी के तहत मिलने वाली मदद अमेरिकी हितों के खिलाफ रही है। यूएस कांग्रेस में इस बाबत प्रस्ताव लाना होगा, जहां डेमोक्रेट के विरोध मुखर हो सकते हैं। इस एजेंसी का गठन 1961 में किया गया था और इसका प्राथमिक उद्देश्य मानवीय सहायता पहुंचाना ही है। 60 से अधिक देशों में इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। यह एजेंसी खुद संबंधित देशों में काम नहीं करती, बल्कि स्थानीय एजेंसीज़ को फंड देकर काम करवाती है। सवाल है कि भारत जैसे देश इससे कितने प्रभावित होंगे। भारत चूँकि अगले चंद वर्षों में शीर्ष 3 आर्थिक ताकतों में शुमार होने वाला है, इसलिए इसकी सेहत पर शायद ही कोई असर पड़े। मगर कई ऐसे देश हैं जहां इस एजेंसी का काफ़ी विस्तार ले चुका है।